जल चिकित्सा की प्रमुख विधियां यानी मेजर मेथड ऑफ हाइड्रोथेरेपी में आज हम जानेंगे कटी स्नान के बारे में यानी हिप बाथ के बारे में। कटी का अर्थ कमर होता है और कमर से नीचे अर्थात नाभि से नीचे का भाग एवं जांघ का कुछ हिस्से का स्नान कटी स्नान कहलाता है। इस स्नान को उदर स्नान, घर्षण स्नान, पेडु स्नान, फ्रिक्शन हिप बाथ भी कहते हैं। आप पूर्व तैयारी करनी हमें, जैसा आप सामने देख पा रहे हैं। इस अवस्था में डॉक्टर भंवर सिंह जी बैठे हैं और पीछे डॉक्टर कृष्णा कसाना जी उनको ट्रीट कर रही हैं। पूर्व तैयारी में कटी स्नान के लिए एक टब होता है, जैसा आप सामने देख पा रहे हैं। एक छोटा स्टूल होता है जिस पे पैर रखे जाते हैं, आप देख रहे हैं, और छोटा तौलिया होता है, वो पेट पर घुमाना होता है, जैसा डॉक्टर भंवर सिंह जी घुमा रहे हैं। इसके अलावा सर्दी और गर्मी के अनुसार कंबल वगैरह होता है। और कटी स्नान खुली हवा में नहीं लेना चाहिए और मिट्टी पट्टी, ठंडा गर्म सेक आदि के बाद ही कटी स्नान लिया जाता है। इसकी मेथड जान लेते हैं, इसकी विधि जान लेते हैं। तब ऐसा हो जिसमें बैठने के बाद कमर व गर्दन को पूरा सहारा मिल जाए, जैसा आप देख पा रहे हैं सामने कि पीछे पूरा सहारा मिला हुआ है। टब में रोगी की अवस्था यानी रोगी की प्रकृति कैसी है और मौसम के अनुसार पानी डालना चाहिए, यानी ठंडा डालना है या गर्म डालना है या मीडियम पानी रखना है। पानी इतना डालें कि टब में बैठने पर नाभि तक पानी आ जाए, जैसा आप देख पा रहे हैं। लगभग नाभि तक का हिस्सा पानी में डूबा हुआ है, ये आप देख पा रहे हैं। पानी का तापमान शरीर से थोड़ा कम अच्छा रहता है। सामान्य गर्मी के दिनों में 55 डिग्री फ़ारेनहाइट और सर्दियों में 70 से 85 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पानी का तापमान रहना चाहिए। टब में रोगी को लंगोट, अंडरवियर, फ्रेंची आदि पहनाकर बैठा देना चाहिए और पूरा आपका जो हिप रीजन है यानी कटी जो भाग है वो टब के अंदर रहता है, जैसा आप सामने देख पा रहे हैं। गर्दन व पीठ को कुर्सी पर बैठने की तरह पीछे लगा देना चाहिए। आपने देखा पीछे लगा रखी है गर्दन और पीठ। दोनों पैर टब के बाहर जमीन पर रखी हुई तिपाई पर, चौकी जो होती है उस पर, या ईंट हो या स्टूल हो आदि पर रख लेना चाहिए। यहाँ पर चौकी है छोटी, उस पर दोनों पैर रखे गए हैं। हिप रीजन को छोड़कर शरीर के अन्य किसी भाग पर पानी नहीं डालना चाहिए। सर्दी के दिनों में रोगी को चादर, कंबल आदि लपेट देना चाहिए। सर्दी में टब का पानी भी गर्म रखना है और ठंडा होने से पहले उसमें गर्म पानी मिलाते रहना चाहिए। जैसे डॉक्टर कृष्णा कसाना जी अभी बाल्टी में से पानी मिलाएंगी, आप देख पा रहे हैं। ऐसे साइड में आपको गर्म पानी की बाल्टी रखनी है और उसको फिर उसमें मिलाते रहना है ताकि पानी ठंडा ना हो और वो पानी का टेम्परेचर मेंटेन रहे। और एक छोटे तौलिए से या रोएदार तौलिए से पेट पर हल्के हाथों से दाएं से बाएं अर्धचंद्राकार घर्षण करें, जैसा सामने डॉक्टर भंवर सिंह जी घर्षण कर पा रहे हैं। और इसका समय कितना हो, इसकी अवधि कितनी हो, इसका ड्यूरेशन कितना हो करने का। प्रारंभ में रोगी को 5 से 10 मिनट तक की कटी स्नान देना चाहिए। 2-3 दिन बाद 1 या 2 मिनट का समय बढ़ाना चाहिए। कटी स्नान का अधिकतम समय 20 से 30 मिनट तक ठीक रहता है। रोगी के रोग, युवा यानी वो किस अवस्था में है, वर्ध अवस्था है या महिला है या पुरुष है, बच्चा आदि के अनुसार कटी स्नान का समय प्राकृतिक चिकित्सक के अनुसार अलग अलग हो सकता है। इसमें विशेष बात ध्यान रखने योग्य है कि कटी स्नान के बाद सूखे तौलिए से पेट, कमर आदि को रगड़कर साफ कर ले। इसके बाद हल्का टहलना चाहिए। रोगी वृद्ध या कमजोरी के समय विश्राम करे। कटी स्नान के बाद अन्य किसी भी प्रकार का स्नान नहीं करना चाहिए। कम से कम आधे घंटे बाद हल्का आहार लेना चाहिए। रोगानुसार यह स्नान दिन में 3 से 4 बार तक लिया जा सकता है। कटी स्नान के लाभ, देखने में बहुत आसान प्रक्रिया लगने वाला कटी स्नान, इसके लाभ आप जानकर चौंक जाएंगे। बहुत ही आसान है, आप देख पा रहे हैं, कोई भी ले सकता है इस स्नान को। इससे संपूर्ण शरीर को फायदा मिलता है। कुछ प्राकृतिक चिकित्सक तो इस स्नान को प्राकृतिक चिकित्सा का केंद्र बिंदु मानते हैं। कुछ प्राकृतिक चिकित्सकों का कहना है कि कटी स्नान प्राकृतिक चिकित्सा की संजीवनी बूटी है। यह स्नान स्वस्थ रोगी, महिला, पुरुष, बच्चा, जवान, वृद्ध सभी के लिए अति लाभकारी है। लुई कुन्ने का मानना है कि कटी स्नान सर्व रोग नाशक है। कटी स्नान का प्रमुख लाभ निम्नलिखित है। पेट की गर्मी शांत होती है, पित्त का प्रकोप कम होता है, पुराने से पुराना कब्ज ठीक हो जाता है, स्त्री और पुरुषों के सभी प्रकार की जो सेक्स समस्याएं होती हैं, सेक्सुअल जो डिसऑर्डर हैं वो ठीक होती हैं। लीवर, किडनी, स्प्लीन, प्लीहा के रोगों में कटी स्नान रामबाण है। प्रोस्टेट में ठंडा गर्म कटी स्नान बहुत लाभकारी है। अपेंडिक्स, मूत्राशय, बढ़िया गर्भाशय के रोगों में बहुत उपयोगी है। अपच, गैस, कब्ज
आंतों के रोग, भूख खुलकर न लगना, बवासीर, पीलिया आदि में तुरंत लाभ मिलता है। स्त्रियों में मासिक धर्म संबंधी समस्याओं एवं बांझपन के रोगों में को दूर करने में यह स्नान बहुत ही उपयोगी है। तो यह है कटी स्नान। मैं डॉक्टर भंवर सिंह जी से जानना चाहूँगा यह स्नान उन्हें कैसा लग रहा है और क्या कुछ वो एक्स्ट्रा बताना चाहते हैं जो इस वीडियो में हम नहीं बता पाए। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार धर्मवीर जी। जी डॉक्टर साहब, आप स्वयं एक चिकित्सक हैं और हजारों लाखों रोगियों को आपने ये स्नान दिया है और आज आप स्वयं इस स्नान का लाभ ले रहे हैं। धर्मवीर जी, ये मेरा सबसे मेरा बेहतरीन उपचार जो है प्राकृतिक चिकित्सा में, अगर मैं कहूँ तो सबसे उत्तम जो ट्रीटमेंट है वो कटी स्नान ही को ही मानता हूँ मैं, क्योंकि इससे मेरे को जीवन दान भी मिला है। मैं भी खुद भी उदर रोगी था और उदर रोगियों के लिए इससे बेहतरीन उपचार हो ही नहीं सकता जहाँ तक मेरा मानना है। और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है इसका। उदर रोगियों संबंधित कोई भी रोग है, पेट संबंधित है, उसमें 3-4 दिन में ही बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट इसमें सामने आएंगे आपके सामने। तो मैं ज़्यादा न कहते हुए कि ये उदर रोगियों के लिए तो बहुत ही बेहतरीन उपचार पद्धति है। जी डॉक्टर साहब, मेरा प्रश्न ये है कि सामान्य व्यक्ति कंफ्यूज होता है कि यार एक पानी में बैठने से क्या हो सकता है, हम तो डेली स्नान करते हैं या किसान खेत में पानी देता है, तो इसमें बैठने से 20 मिनट 30 मिनट में क्या हो जाएगा, ऐसा क्या चमत्कार हो सकता है? जितने भी रोग होते हैं वो उधर से रिलेटेड ही होती हैं, यानी पेट के रोग। पेट बिगड़ा तो सब कुछ बिगड़ा, पेट साफ तो सब कुछ साफ। तो ये हमारे सीधे सीधे हमारे पाचन प्रणाली पे असर डालता है जी। ये जहाँ देखिए मैंने बैठ के मैं कर रहा हूँ, तो इसमें नाभि वाला हिस्सा जो हमारा पाचन तंत्र वाला जो हिस्सा है और जन्नांग वाला हिस्सा है वो पानी में है, बाकी हिस्सा इसमें बाहर है। तो इसका जो हिस्सा इसमें डूबा हुआ है वो एक्टिव है और बाकी एक्टिव नहीं है। तो इसमें बस ये नाभि के ये एक तो पेट की गर्मी को शांत कर देगा। पेट की गर्मी शांत होगी तो मल में खुश्की नहीं रहेगी, आंतों में खुश्की नहीं रहेगी। आंतों में खुश्की नहीं रहेगी तो मल सख्त नहीं पड़ेगा, सख्त मल नहीं होगा तो आंतें उसको सहजता से आंतों का पुशिंग पावर बढ़ेगा और आंतें उसको सहजता से बाहर निकालने का, मलाशय तक पहुंचाने में सहयोग करेंगी। जी, इतनी इसका आविष्कार लुई कुनी ने किया। हाँ तो जी। क्या आप भी मानते हैं कि यह स्नान प्राकृतिक चिकित्सा की संजीवनी है? जी जी, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। डॉक्टर लुई कुनी जर्मन के जाने माने चिकित्सक थे, एलोपैथिक चिकित्सक थे। उनका सबसे बेहतरीन वो ही इसके वो आविष्कारक थे और वो क्या कहेंगे, मैंने हजारों रोगियों पे अप्लाई करवाया है इसको। ये कटी स्नान में देता हूँ, चाहे किसी भी बीमारी का पेशेंट हो मैं उसमें अप्लाई करवाता हूँ और बेहतरीन रिजल्ट लेता हूँ। जी, आप सर पे टॉवल भी रखते हैं, तो वो कब रखना चाहिए सर पे टॉवल, उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? जी, वो गर्म कटी स्नान हम देते हैं तो उसमें बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो बॉडी का टेम्परेचर सामान्य रखने के लिए सर को ठंडा रखना होता है, ठंडा तौलिया इसलिए रखते हैं गर्म कटी स्नान में। जी, चलिए डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आपने स्वयं ये स्नान लेकर दिखाया। एक डॉक्टर होते हुए लोग पेशेंट को स्नान देते हैं ये कटी स्नान और उसके बाद फिर डॉक्टर एनालिसिस करता है, आपने विचार रखता है, लेकिन आप खुद ये स्नान ले रहे हैं और क्योंकि आप पिछले 15-20 सालों से लगातार इस स्नान को लेते आए हैं और आपने हजारों लाखों रोगियों को ये स्नान दिया है, तो आपका तो एक लंबा चौड़ा अनुभव इसमें रहा है और आपने स्वयं भी आज ये स्नान लेकर और ये वीडियो आपने शूट करवाया, तो हजारों लाखों रोग इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी लाभ उठाएं और आपसे संपर्क करें। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, डॉक्टर भंवर सिंह जी पिछले 15 वर्षों से महेंद्रगढ़ में अपने स्वामी ब्रह्मानंद प्राकृतिक चिकित्सालय एवं योग केंद्र महेंद्रगढ़ हरियाणा में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये प्राकृतिक चिकित्सालय का भव्य दृश्य है, आप सब देख पा रहे हैं। इस स्नान के तुरंत बाद क्या करें डॉक्टर साहब?
इस स्नान को जैसे आप समाप्त करते हैं तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए? इसमें देखिए ध्यान रखने लायक बातें यही होती हैं कि एक तो पानी का जो टेम्परेचर है, हम सर्दियों में थोड़ा गुनगुना पानी कर लें और पेशेंट के शारीरिक सामर्थ्य अनुसार ही दें। अगर शरीर से कमज़ोर है तो उसको थोड़ा गुनगुना पानी दे दें, या फिर पैरों के नीचे पैरों में गर्म पानी लगा दें, बाल्टी में डाल के गर्म पानी में पैर रखवा दें। और गर्मियों में इसको ठंडे पानी से ही लें। और इसमें करते ही इसको उठते ही पैर इसमें कुछ अलग चीज़ पे रहेंगे, सीधे पैर जमीन पे नहीं हो इसको लेते समय। और जब इसको ले लें, इसका पूर्ण समय हो जाए तो इसमें उठकर और सीधा अपना सूखा तौलिए से घर्षण करके और अपने कपड़े डाल लें। और 40 मिनट बाद, मिनिमम 40 मिनट बाद रुककर फिर हम स्नान कर सकते हैं। जी, ये बहुत अच्छी बात बताई, यानी डायरेक्ट स्नान हमें नहीं करना। नहीं, डायरेक्ट स्नान नहीं करना चाहिए। डायरेक्ट स्नान करेंगे, इसमें मैंने आपको बताया था कि पेट वाला जो डाइजेशन सिस्टम वाला अंग है वो ही इसमें एक्टिव है। तो अगर हम पूर्ण शरीर का स्नान कर लेंगे तो इसका कोई बेनिफिट हमें नहीं ले पाएंगे। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बात बताई। यानी स्नान को जैसे आप समाप्त करते हैं सूखे टॉवल से पोंछकर और तुरंत कपड़े पहन ले, और अगर आपको स्नान भी करना है या कुछ खाना है तो लगभग 40 मिनट बाद आप स्नान कर सकते हैं या कुछ खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सीधे उठे और तुरंत आप स्नान करने चले गए, क्योंकि डॉक्टर साहब ने बताया पेट की जो आते हैं इंटेस्टाइन है या पेट की जो दूसरे ऑर्गन्स हैं उनको एक्टिव करना होता है। तो ये आप सावधानी जरूर रखें। तो आज के लिए इतना ही, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।